हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर लर्निंग यूट्यूब चैनल द डूअर ट्रेडर। सो फ्रेंड्स, आपको पता ही है ये हमारा एक एजुकेशनल चैनल है जिसमें हम आपको शेयर मार्केट के रिगार्डिंग एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे कि आपके इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग को लेके जो भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो सके। सो फ्रेंड्स, हम अपनी रीसेंट वीडियोस से आपको प्राइस एक्शन कंसेप्ट क्लियर करा रहे हैं और अब तक हमने आपको प्राइस एक्शन के बेसिक्स के बारे में बता दिया है एंड प्राइस एक्शन के जो कैंडल स्टिक्स होती हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में बताया है। और अब जो हमारा रिसेंट टॉपिक चल रहा है दैट इज़ चार्ट पैटर्न्स। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में आपको जो रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स होते हैं उनके बारे में बताया है, और हम अपने आज इस वीडियो में आपको चार्ट पैटर्न्स के जो कंटिन्यूशन पैटर्न्स होते हैं उनके बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले है कि कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न्स जो है क्या होता है। फ्रेंड्स, हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, बट एक बार शुरू करने से पहले इसका मीनिंग आपको क्लियर कर देते हैं कि कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न्स हैं वो ऐसे चार्ट पैटर्न्स हैं जो हमें ये इंडिकेट करते हैं कि जो ऑनगोइंग ट्रेंड है, जिस भी ट्रेंड में वो चार्ट फॉर्म हो रहा है, कि वही ट्रेंड जो है आगे इन फ्यूचर भी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, अगर कोई भी कंटिन्यूशन पैटर्न है वो अप ट्रेंड में फॉर्म हो रहा है, दैट इज़ वो क्या शो करता है कि जो ये अप ट्रेंड है वो इन फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेगा। और अगर कोई भी कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न्स जो है वो डाउन ट्रेंड में फॉर्म हो रहा है, तो वो हमें क्या सिग्नल देता है कि जो इन फ्यूचर में है वो डाउन ट्रेंड ही कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, मेनली कंटिन्यूशन पैटर्न्स जो है वो हमें एक इंडिकेट करते हैं कि ये ट्रेंड में एक छोटा पॉज है। जो भी पैटर्न्स होते हैं ये एक छोटा पॉज होते हैं किसी भी ट्रेंड का। इसके बाद फिर से जो है जो प्रीवियस डायरेक्शन में ट्रेंड ट्रेड कर रहा था उसी में प्राइस जो है आगे ट्रेड करेगा, मतलब जो ऑनगोइंग ट्रेंड है वही आफ्टर दैट पैटर्न कंटिन्यू रहेगा। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटिन्यूशन पैटर्न्स हैं। उनमें से जो फ्रीक्वेंटली सीन एंड मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट देने वाले पैटर्न हैं वो उनके बारे में हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। दैट इज़ ट्रायंगल पैटर्न्स, जिसमें दो तरह के ट्रायंगल्स आते हैं, असेंडिंग ट्रायंगल एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल। देन बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न, बियरिश रेक्टेंगल पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न एंड फ्लैग एंड पोल पैटर्न। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट पैटर्न के एक्सप्लेनेशन के साथ। दैट इज़ असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। सो फ्रेंड्स, ये एक बुलिश कॉन्टिन्यूशन पैटर्न है। ठीक है, ये फॉर्म होता है एक अप ट्रेंड में और हमें सिग्नल देता है कि जो सिक्योरिटी का प्राइस है वो इन फ्यूचर में भी मतलब अप जाने के ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके, ये पैटर्न हमें क्या शो करता है कि जो बायर्स हैं मार्केट में वो काफ़ी ज़्यादा हावी हैं, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हैं, जो प्राइस को जो है अप साइड पे जो है पुश कर रहे हैं। ठीक है, मेनली ये जो चार्ट होता है वो दो लाइंस के बीच में ही ट्रेड करता है। जो ये पैटर्न फॉर्म होता है वो इन दो लाइंस के बीच में जो है फॉर्म होता है, जिसमें जो अपर ट्रेंड लाइन होती है वो एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन है जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हैं, और जो लोअर लाइन है वो एक जो है असेंडिंग लाइन है, मतलब राइजिंग ट्रेंड लाइन है जो लोअर लाइन है। तो प्राइस जो है इसी जो ट्रायंगल बना हुआ है हमारा असेंडिंग ट्रायंगल है, इन दो ट्रेंड लाइंस के बीच में ही प्राइस जो है ट्रेड करता रहेगा। बायर्स प्राइस को ऊपर और नीचे की तरफ जो है एक टग वॉर में कन्फ्लिक्ट करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन जब पैटर्न हमारा कंप्लीट होने वाला होगा उस टाइम पे जो प्राइस है, बायर्स जो कि पहले से ही हावी हैं मार्केट में, वो प्राइस को अपसाइड जो है एक ब्रेकआउट देके जो प्राइस का जो ट्रेंड है उसको एक कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा ट्रेड क्या रहता है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम अपना क्या ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि अप ट्रेंड चल रहा है और जो पैटर्न फॉर्म हुआ है ये भी हमें यही इंडिकेट कर रहा है कि जो ट्रेंड है वो अप रहने वाला है इन फ्यूचर में भी। तो इस टाइम पे हम अपना जो ट्रेडिंग डिसीजन है वो लेते हैं एक लॉन्ग एंट्री का। दैट इज़ कि हम इस टाइम पे बाइंग करते हैं। तो हमें बाई एंट्री अपनी कब करनी है, पोजीशन कब लेनी है, जब ये जो हमारा प्राइस है वो जो एक अपर इसका लाइन है, अपर ट्रेंड लाइन है, एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन है जो इसको ब्रेकआउट दे देता है, उस टाइम पे हम अपना जो है ट्रेड का एंट्री लेते हैं, बाय करते हैं। ठीक है, और इसमें हम अपना टारगेट कितना रखते हैं,
जो हमारा ये असेंडिंग ट्रायंगल है इसका जो सबसे थिकेस्ट पॉइंट होगा, थिकेस्ट प्राइस डिफरेंस है जितने भी पॉइंट्स का, उतने ही पॉइंट्स का हम यहाँ पे अपना टारगेट रखते हैं, ठीक है। एंड जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा जो एक ब्रेकआउट के बाद, जो ब्रेकआउट के बिल्कुल पहले, रिसेंट बिफोर, तो यहाँ पे जो एक जो स्विंग लोब हमारा बनेगा वो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। इस टाइम पे हम क्या ट्रेड करते हैं, ये हम बाइंग अपना एंट्री लेते हैं, बाई करने के इतना टारगेट रखते हैं जो कि इसके थिकेस्ट पॉइंट के जितने भी प्राइस डिफरेंस होता है एट दैट इज़ स्टॉप लॉस। तो इस प्राइस को जो मतलब इस पैटर्न को मोर रिलायबल तब माना जाता है जबकि जब ये ट्रेंड चल रहा होगा, अप ट्रेंड होगा, उस टाइम पे हाई वॉल्यूम्स होती हैं। लेकिन जब प्राइस जो है इन दो ट्रेंड लाइंस के बीच में कंसोलिडेट करता है उस टाइम पे वॉल्यूम्स जो हैं वो लो हो जाती हैं, एकदम फ्लैट हो जाती हैं। एंड देन जिस टाइम पे यहाँ पे ब्रेकआउट आता है उस टाइम पे जो है वॉल्यूम्स फिर से एक वॉल्यूम्स में हम हाइक देख सकते हैं। वो जो है वॉल्यूम का जो ये एक पैटर्न है वो भी हमें इस पैटर्न की जो है एक कंफर्मेशन दे देता है कि हाँ प्राइस अब पैटर्न फॉर्म हो रहा है एंड अब ब्रेकआउट आएगा, या कितना रिलायबल ये पैटर्न हो सकता है, ठीक है। देन हम नेक्स्ट आते हैं हमारे पैटर्न, दैट इज़ डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ये हमारा एक बेयरिश कंटिन्यूशन पैटर्न है, ठीक है, जो एक डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है और हमें एक सिग्नल क्या देता है कि जो सिक्योरिटी का जो प्राइस है वो इन फ्यूचर भी नीचे की तरफ ही मूव करेगा, मतलब डाउन साइड पे मूव करेगा, ठीक है। ये ट्रेंड हमें बेसिकली बायर्स एंड सेलर्स की क्या साइकोलॉजी शो करता है कि जो सेलर्स हैं वो मार्केट में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, जिसकी वजह से जो प्राइस को वो है नीचे की तरफ पुश करते जा रहे हैं। ओके, तो ये जो चार्ट पैटर्न जो है वो फॉर्म होता है दो ट्रेंड लाइंस के बीच में ही, ठीक है। जो इसमें अपर ट्रेंड लाइन होती है वो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन होती है और जो लोअर ट्रेंड लाइन है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है। ये पैटर्न फॉर्म होता है एक डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड के बाद जो है प्राइस इन दो ट्रेंड लाइंस के बीच में कंसोलिडेट करता रहता है, ठीक है। और जब जो ट्रायंगल है वो बिल्कुल एक छोटा बिल्कुल हमें एक नैरो ट्रेडिंग रेंज देगा, उस टाइम पे ये यहाँ पे हमें ब्रेकआउट दे देता है लोअर साइड पे, बिकॉज इट इज़ अ कंटिन्यूशन पैटर्न कि अगर डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है देन हमें ये एक डाउन साइड पे ही ब्रेकआउट देखने को मिलता है इसमें। तो इस टाइम पे हम अपना ट्रेड लेते हैं, जैसे कि आपको पता ही है कि एक डाउन ट्रेंड में हमें ब्रेकआउट दिया है एंड आगे भी डाउन ट्रेंड ही अब हमारा कंटिन्यू रहेगा। इसमें हम अपना एक शॉर्ट एंट्री का पोजीशन लेते हैं, मतलब यहाँ पे हम अपना सेलिंग करते हैं। जिस टाइम पे ये ब्रेकआउट देता है इस टाइम पे हम अपना सेलिंग का एंट्री लेते हैं और इस टाइम पे हमारा टारगेट इस एंट्री के लिए रहता है कि जो कि इसका थिकेस्ट प्राइस डिफरेंस होगा, जितने भी पॉइंट्स का होगा उतना हम अपना यहाँ पे अपने इस ट्रेड का टारगेट रखेंगे और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा इस स्विंग हाई के जितना, मतलब जितना एक ब्रेकआउट के बिल्कुल पहले इसने जो एक स्विंग हाई बनाया था इतने पॉइंट्स का हम अपना एक यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लेंगे, जो कि हमें एक फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी इस ट्रेड में से निकाल के देगा। और इस पैटर्न को मतलब मोस्ट रिलायबल तब माना जाता है कि जबकि अप ट्रेंड की वॉल्यूम्स काफ़ी हाई हों, बट जब ये प्राइस जो है इन दो ट्रेंड लाइंस के बीच में कंसोलिडेट करेगा उस टाइम पे वॉल्यूम्स क्या है काफ़ी लो हो जाती हैं, बिल्कुल फ्लैट ही रह जाती हैं। एंड देन जब जिस टाइम पे ये ब्रेकआउट होता है उस टाइम से फिर से हमें वॉल्यूम्स में एक हाइक देखने को मिलेगा। जब वॉल्यूम्स में भी ऐसा ही पैटर्न हमें एक फॉर्म होता दिखे इस पैटर्न के साथ, तो ये पैटर्न की जो है कंफर्मेशन मिल जाती है हमें कि ये मोस्ट रिलायबल, मतलब और भी ज़्यादा रिलायबल हो जाता है। इसके बेसिस पे हम ट्रेडिंग डिसीजन लेने के लिए और भी ज़्यादा श्योर हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न। तो जो हमारा बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न है वो एक अप ट्रेंड में हमें एक फॉर्म होता दिखाई देता है, ठीक है। और ये हमें सिग्नल क्या देता है कि जो सिक्योरिटी का प्राइस है वो आगे भी जो है अप साइड हमें ट्रेंड करते हुए, अप साइड मूव करते हुए आगे भी दिखेगा, ठीक है। ये हमें क्या शो करता है पैटर्न की जो बायर्स हैं वो मार्केट में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं और प्राइस को जो है और ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक
बायर्स एंड सेलर्स के बीच अप ट्रेंड चल रहा है, मतलब कि बायर्स मोर एग्रेसिव हैं, बट जब ये कंसोलिडेशन होता है दैट हमें ये शो करता है कि बायर्स और सेलर्स जो हैं वो पूरा एक जो है प्राइस को लेके पूरा कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। सेलर्स प्राइस को नीचे लेके आ रहे हैं, बायर्स फिर से उस प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं, बट एंड ऑफ द पैटर्न जो बायर्स हैं वो अपने इस वॉर को, बैटल को जो है विन करते हैं और प्राइस को अपसाइड लेके जाते हैं। तो जैसा कि इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि जो ये ट्रेंड है वो दो लाइंस, ये भी ट्रेंड जो दो लाइंस के बीच में फॉर्म होता है, जो इसका अपर ट्रेंड लाइन होता है वो भी एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, और जो लोअर ट्रेंड लाइन है वो भी हमारा एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन ही होगा। ठीक है, तो जो ये पैटर्न है कंप्लीट तब माना जाता है जब इसमें ब्रेकआउट होता है अप साइड पर। ठीक है, तो इसके अप साइड पे जब हमारा ब्रेकआउट होता है उस टाइम पे एक अपॉर्चुनिटी होती है कि जो ट्रेडर्स पहले के अप ट्रेंड में एंट्री नहीं ले सके तो उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है कि वो इस टाइम पे अपना एंट्री ले सकते हैं। तो इस टाइम पर हम एंट्री लेते हैं अपना, जैसे कि प्राइस ऊपर जा रहा है, शो कर रहा है कि हाँ प्राइस अपवर्ड कंटिन्यू रहेगा, तो इस टाइम पे हम अपना एंट्री लेते हैं, बाइंग का एंट्री लेते हैं। तो इस बाइंग के एंट्री के लिए हम अपना ब्रेकआउट के टाइम पे हम अपना बाइंग का एंट्री लेंगे, और बाइंग के एंट्री के लिए हम अपना टारगेट रखेंगे जो भी इस रेक्टेंगल के अपर एंड लोअर ट्रेंड लाइन के बीच का प्राइस डिफरेंस है, जितने भी पॉइंट्स का यहाँ पे प्राइस डिफरेंस होगा उतने ही पॉइंट्स का हम यहाँ पे अपना टारगेट रखेंगे। और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा एक जो स्विंग लो आता है इसमें। ठीक है, इस टाइम पे एक स्विंग लो आता है इसके ब्रेकआउट के बाद, तो उस स्विंग लो के जितने पॉइंट्स का वो स्विंग लो होगा उतने का हम अपना एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन रखेंगे इस ट्रेड के लिए। तो इस टाइम पे हम अपना ट्रेडिंग डिसीजन ऐसे लेते हैं। एंड अगर हम बात करें कि इसकी रिलायबिलिटी की, तो जब अप ट्रेंड फॉर्म होता है वही इसमें भी सेम लगा लो, वॉल्यूम का सेम सीन रहेगा कि जब अप ट्रेंड होता है उस टाइम पे वॉल्यूम्स हाई होती हैं। ठीक है, लेकिन जब प्राइस जो है कंसोलिडेट करता है उस टाइम पे वॉल्यूम्स जो है वो लो हो जाती हैं, फ्लैट हो जाती हैं। एंड जिस टाइम पे हमारा ब्रेकआउट आता है उस टाइम से फिर से जो वॉल्यूम्स है वो एक बार फिर से जो है इंक्रीज़ होती दिखती हैं जिस टाइम पे हमारा ब्रेकआउट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पैटर्न आता है बेयरिश रेक्टेंगल पैटर्न। ये हमारा जैसे कि एक बेयरिश रेक्टेंगल पैटर्न है, दैट इज़ कि ये एक डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है और हमें नेक्स्ट सिग्नल भी यही देता है कि जो इन फ्यूचर है वो प्राइस का ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड ही रहने वाला है। तो ये ट्रेंड है जो वो बेसिकली हमें क्या शो करता है कि जो मार्केट में सेलर्स हैं वो काफ़ी एग्रेसिव हैं एज़ कम्पेयर टू बायर्स। ठीक है, जो मैनेज कर रहे हैं प्राइस को डाउन साइड में पुश करने में। ठीक है, जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हैं कि जो हमारा पैटर्न है वो दो ट्रेंड लाइंस के बीच में ही फॉर्म होता है। जो अपर ट्रेंड लाइन है वो भी एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और जो लोअर ट्रेंड लाइन है वो भी एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन ही होती है। ठीक है, इस टाइम पे क्या है, प्राइस इन्हीं दो ट्रेंड लाइंस के बीच में जो है कंसोलिडेट करता रहता है। जो बायर्स हैं वो प्राइस को अपसाइड पुश करते हैं, लेकिन जैसे कि मार्केट में सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हैं, ज़्यादा एग्रेसिव हैं, वो प्राइस को डाउन साइड पे पुश करते रहते हैं, और एंड ऑफ द पैटर्न जो है वो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे के जो है जो डाउन ट्रेंड है उसको आगे के लिए भी कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, और इस टाइम पे हम अपना जो ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं, जैसे कि प्राइस आपको दिख ही रहा है कि इसमें डाउन साइड पे आ रहा है, तो इस टाइम पे हम अपना एक शॉर्ट एंट्री लेते हैं, मतलब यहाँ से हम अपना सेलिंग का एंट्री लेते हैं। ओके, और इस एंट्री के लिए हम अपना जो टारगेट है वो रखते हैं जो अपर ट्रेंड लाइन एंड लोअर ट्रेंड लाइन के बीच का जो प्राइस डिफरेंस होता है जितने पॉइंट्स का, उतने पॉइंट्स का हम अपने इस ट्रेड के लिए टारगेट रख लेते हैं। ठीक है, एंड देन हमारा इसके लिए जो स्टॉप लॉस होता है वो होगा एक जो ये स्विंग हाई बनाता है। ठीक है, इस टाइम पे इतने पॉइंट्स का जो एक यहाँ पे स्विंग लेता है, ऊपर जाता है, इतने इस स्विंग हाई के जितने पॉइंट्स का ये स्विंग हाई होगा उतने का हम अपना इस ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस एक मैनेज करके रखेंगे। एंड जो इस
हमारे पैटर्न की जो रिलायबिलिटी है वो भी अगर हम वॉल्यूम से कंपेयर करके देखेंगे तो जो डाउन ट्रेंड में वॉल्यूम्स होंगे वो हाई होंगे, और जब प्राइस जो है इन 2 ट्रेंड लाइंस के बीच में कंसोलिडेट करेगा उस टाइम पे वॉल्यूम्स लो एंड फ्लैट होंगे। और जिस टाइम पे हमारा प्राइस जो है वो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके डाउन साइड पे मूव करेगा, ब्रेकआउट देगा, उस टाइम फिर से हमें एक वॉल्यूम में हाइक देखने को मिल सकता है। एंड अगर वॉल्यूम का ऐसा हमें एक लगा लो इसके साथ कंपेनियन मिले तो हम इस पैटर्न को और भी ज़्यादा रिलायबल मान सकते हैं। इस पैटर्न के बेसिक्स पे लिए गए हमारे ट्रेडिंग डिसीजन जो है और भी ज़्यादा एक्यूरेट हो सकते हैं। देन हमारा आता है कप एंड हैंडल पैटर्न। फ्रेंड्स ये भी एक बुलिश कंटिन्यूशन पैटर्न है, ठीक है। ये अप ट्रेंड में जो है वो फॉर्म होता है, ठीक है, और ये हमें क्या शो करता है कि जो प्राइस है वो इन फ्यूचर में अप ट्रेंड में ही रहने वाला है, ठीक है। जो ये पैटर्न का नाम है, जैसा कि आप इसके देख ही सकते हैं इसका चार्ट, कि एक कप एंड हैंडल की फॉर्म में होता है, ठीक है। एक कप एंड हैंडल को रिसेंबल करने की वजह से इस पैटर्न को नाम भी कप एंड हैंडल पैटर्न मिला है। तो ये एक हमारा लॉन्ग टर्म का पैटर्न है, मतलब ये काफ़ी, अगर आप जितने जितने ज़्यादा इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे, लगा लो 1 वीक पे, 1 मंथ पे ये फॉर्म होता है बेसिकली, उस टाइम पे ज़्यादा हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म्स के। तो इस टाइम पे हमारा जो प्राइस है, लगा लो एक अप ट्रेंड में हमारा ये चार्ट जो है वो फॉर्म होता है। तो उसके बाद जो है ये प्राइस जो है एक ट्रेंड लाइन पे जो है कंसोलिडेट करता रहता है, ठीक है। प्राइस थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे की तरफ जो है कंसोलिडेट करता रहता है, और लोअर साइड पे एक बेंडिंग ट्रेंड लाइन होती है जो लोअर बेंड हो रखी होती है, जैसे कि ये एक कप का शेप के जो हमारे पास लाइन शो हो रही है, एक बेंडिंग ट्रेंड लाइन है। इस पे जो है ये थोड़ा थोड़ा कंसोलिडेट अप साइड और डाउन साइड पे कंसोलिडेट करता रहेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इस पे जो अपर साइड पे ड्रॉ हो रखी है, ठीक है। ये कंसोलिडेट करते करते इस ट्रेंड लाइन पे पहुंच जाता है जहाँ से इसने नीचे आना शुरू करा होता है, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन को जो है एक बार रिटेस्ट करने के बाद ये फिर से जो है नीचे आता है, ठीक है। प्राइस थोड़ा उस टाइम पे फिर से थोड़ा कंसोलिडेट होता है, देन जो है जब इसे दोबारा से रिटेस्ट करने के लिए जाता है तो फिर से जो है इसमें एक हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है, जो हमें शो करता है कि जो प्राइस है वो अप साइड पे अब मूव करेगा। जो हमारा ट्रेंड है था, मतलब एक अप ट्रेंड में ये चार्ट फॉर्म हो रहा था कि वो जो अप ट्रेंड है वो इन फ्यूचर भी जो है कंटिन्यू रहने वाला है, ठीक है। इस टाइम पे जो है हम अपना जो ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं वो लेते हैं इसमें एक लॉन्ग एंट्री का, ठीक है। ये ट्रेडर्स के लिए मतलब एक काफ़ी अच्छा एक वो मिल जाता है उनको, एंट्री के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाता है ब्रेकआउट के बाद हायर साइड पे। तो इसमें जो हमारा पोटेंशियल टारगेट होगा इस ट्रेड के लिए, जब हम ब्रेकआउट के बाद जो है अपना ट्रेड लेंगे, तो इस पे हमारा टारगेट होगा जो नेकलाइन एंड कप के बॉटम में के बीच में जो प्राइस डिफरेंस है जितने पॉइंट्स का, उतना हम यहाँ पे अपना इस ट्रेड के लिए टारगेट रखेंगे। एंड जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा हमारा जो हैंडल के बॉटम और नेकलाइन के बीच का प्राइस डिफरेंस है जितने पॉइंट्स का, इतना हम अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे। तो हमारा जो है ये ट्रेड इसी हिसाब से हम अपना आगे कंटिन्यू करेंगे ताकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो भी एक मैनेज रहे प्रॉपर। तो ये जो हमारा पैटर्न है वो मोर रिलायबल कब माना जाता है कि जब हमारा प्राइस ब्रेकआउट देता है नेक लाइन पे, ठीक है। उस टाइम पे हमारा जो अगर वॉल्यूम है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें हाइक देखने को मिलता है, दैट इज़ कि हाँ अब ये ब्रेकआउट देगा, ठीक है। फ्रेंड्स कोई भी प्राइस जब हाई वॉल्यूम के साथ, ठीक है, किसी नेकलाइन को जो है ब्रेक करता है तभी वो ब्रेकआउट रियल माना जाता है।
अगर ब्रेकआउट के टाइम ये बिल्कुल नेकलाइन के पास आ जाता है या इससे 1-2 पॉइंट्स ऊपर भी चला जाता है कुछ पॉइंट्स, और उस टाइम पे वॉल्यूम्स हाई नहीं हैं, मींस ये एक फेक हमें ब्रेकआउट शो कर रहा है, ब्रेकआउट नहीं होगा, वो रिटेस्ट करके वापस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो रियल ब्रेकआउट कब होगा, जब हमारे वॉल्यूम्स भी हमें इसके साथ काफ़ी हाई देखने को मिलते हैं, तो उस टाइम पे जो है हमारा ब्रेकआउट माना जाता है कि हाँ अब प्राइस में ब्रेकआउट आएगा। तो नेक्स्ट हमारा आता है इन्वर्टेड कप एंड हैंडल। जैसे कि मतलब ये कप एंड हैंडल पैटर्न के बिल्कुल अपोजिट पैटर्न है। ये एक बेयरिश कंटिन्यू पैटर्न है, ठीक है। तो ये हमारा एक डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है, उस टाइम पे मतलब प्राइस डाउन आ रहा होता है, उस टाइम पे ये हमारा ट्रेंड एक पैटर्न जो है वो फॉर्म होता है, ठीक है। और हमें क्या शो करता है कि जो प्राइस है किसी भी सिक्योरिटी का जिसमें हमारा ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है, उसमें जो है कि जो डाउन ट्रेंड है वो ही आगे इन फ्यूचर में जो है कंटिन्यू रहने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा जो एक पैटर्न है, ठीक है, वो इस टाइम पे हमारा फॉर्म होता है कि एक मतलब जो हमारा ट्रेंड लाइन मान सकते हैं, लोअर ट्रेंड लाइन से प्राइस जो है वो धीरे धीरे करके ऊपर जाता है, बट एक बेंडिंग ट्रेंड लाइन के नीचे नीचे या आसपास लगा लो, वो थोड़ा ऊपर नीचे जो है कंसोलिडेट होता रहता है। पहले वो हल्का राइजिंग फॉर्म में होता है, देन वो एक फॉलिंग फॉर्म में आ जाता है। तो वो बिल्कुल आके जिस ट्रेंड लाइन से उसने ऊपर जाना शुरू किया था, वो नीचे आके उसी ट्रेंड लाइन पे एक टाइम पे रुकता है, देन फिर से थोड़ा एक उसमें प्राइस में हाइक देखने को मिलता है, लेकिन फिर से सेलर्स जो हैं उस प्राइस को नीचे लेके आने में जो है कामयाब हो जाते हैं, प्राइस को फिर से नीचे ले आते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे जो है हमारा जो सेलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, मार्केट को प्रॉपरली अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, और जो हमारा एक ये नेकलाइन होता है जिस पे ये जो प्राइस है वो पहले सपोर्ट लेके दोबारा राइज हुआ था, उस सपोर्ट को जो है ये ब्रेक करके डाउन की साइड मूव कर देता है, मतलब जो प्राइस है वो आगे अपना डाउन ट्रेंड जो है उसे कंटिन्यू कर लेता है, ठीक है। जैसे फ्रेंड्स आपको पता ही है कि ये ट्रेंड लाइन अब नीचे ब्रेकआउट हो चुका है, इस टाइम पे हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, ट्रेड में एंट्री लेते हैं। इस टाइम पे हम अपना एक शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड लेंगे, मतलब यहाँ पे हम अपना सेलिंग का एंट्री लेंगे, और उसका टारगेट हमारा कितना होगा, जितना कि ये कप के अपर बॉटम मतलब अपर टॉप है, ये टॉप से लेके नेकलाइन के बीच का जितना भी प्राइस डिफरेंस होगा, जितने पॉइंट्स का, उतने पॉइंट्स का हम अपनी इस ट्रेड के लिए टारगेट रखेंगे। एंड जो इस ट्रेड का स्टॉप लॉस होगा वो होगा जो हैंडल बना था हमारा, इसके टॉप एंड नेकलाइन के बीच का जो प्राइस डिफरेंस होगा, इतने का हम अपना स्टॉप लॉस रख के इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लेंगे। एंड इस अगर पैटर्न को हम देखते हैं वॉल्यूम के साथ, तो हमें ये एक चीज़ चेक करनी होगी इस टाइम पे कि जो जब भी हमारा ये ब्रेकआउट यहाँ पे देने के लिए आता है, उस टाइम पे अगर हाई वॉल्यूम्स हैं, दैट मीन्स कि ये पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और ब्रेकआउट के बाद जो आगे हमारा डाउन ट्रेंड है वो शुरू होने वाला है, ठीक है। ये हमें एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल जाती है अपने ट्रेड के एग्जीक्यूट करने के लिए। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा आता है फ्लैग पोल पैटर्न। फ्रेंड्स ये एक हमारा शॉर्ट टर्म कंटिन्यूशन पैटर्न है, जो कि हमें एक छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखने को मिल जाता है, और उस टाइम पे हमें काफ़ी रिलायबल रिजल्ट्स देता है, ठीक है। तो हमें ये एक जैसे कि हमारे रिसेंट जो हमने अभी पैटर्न्स आपको बताए कि मतलब वो दोनों फॉर्म्स में होते थे, बुलिश फॉर्म में भी होते थे, बियरिश फॉर्म में भी होते थे, मतलब वो अप ट्रेंड में फॉर्म होते थे, डाउन साइड में डाउन ट्रेंड में भी फॉर्म होते थे। उसी तरह जो हमारा फ्लैग पोल पैटर्न है वो भी अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड दोनों टाइम पे जो है फॉर्म होता है, और हमें दिखाता है कि जो भी ऑन गोइंग ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा। तो जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हैं कि जो फ्लैग पोल पैटर्न है वो एक अप ट्रेंड में भी फॉर्म होता है, और हमें सिग्नल देता है कि प्राइस जो है अपसाइड इन फ्यूचर में भी मूव करेगा। और जो हमारा डाउन साइड में डाउन ट्रेंड में हमें जो फ्लैग पोल पैटर्न देखने को मिलता है, वो हमें क्या शो करता है कि जो प्राइस है वो इन फ्यूचर में भी डाउन साइड में कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो इस चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जो हमारा प्राइस है अप ट्रेंड में, हम पहले इसकी बात करेंगे कि जो अप ट्रेंड में हमारा फ्लैग पोल पैटर्न जो है वो बनता है, तो वो क्या किस हिसाब से बनता है और क्या शो करता है कि जो अप ट्रेंड में बनता है, ठीक है, तो प्राइस अप जा रहा होता है, लेकिन
एक टाइम पे जो है वो थोड़ा कंसोलिडेट करता है दो फॉलिंग ट्रेंड लाइंस के बीच में, मतलब कुछ टाइम के लिए वो कंसोलिडेट करेगा एक शॉर्ट टर्म के लिए, देन हमें जो है उसमें एक अपसाइड का ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो जो हमारा अपना ये फ्लैग एंड पोल जो पैटर्न फॉर्म होता है वो हमें एक फ्लैग एंड पोल को रिसेंबल करता है प्रॉपर, जैसे हम एक फ्लैग एंड पोल का पिक्चर हमारे माइंड में आता है उसी टाइप का हमें एक पिक्चर दो जो है अपने चार्ट पे फॉर्म होता दिखेगा। ठीक है, अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करें तो उसमें जो प्राइस है वो डाउन साइड पे हमारा ट्रेड कर रहा होता है, लेकिन उसमें जो है कुछ टाइम बाद एक छोटा कंसोलिडेशन आता है जो कि दो राइजिंग ट्रेंड लाइन के बीच में एक छोटा कंसोलिडेशन होता है, उसके बाद हमें जो है डाउन साइड पे ही एक ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है। ओके, तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग, मतलब इस चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जो हमने ट्रेड्स लेनी है, जैसे कि हम अप ट्रेंड के अगर पैटर्न के अकॉर्डिंग ट्रेड लेते हैं, मींस कि अप ट्रेंड में प्राइस अप जा रहा है और पैटर्न हमें क्या शो कर रहा है कि प्राइस जो है अगेन अप ही जाएगा इन फ्यूचर में, तो उस टाइम पे हम अपना जो एंट्री है वो लेते हैं अपना लॉन्ग एंट्री, मतलब हम यहाँ पे अपना बाइंग का एंट्री लेंगे और वो बाइंग का एंट्री लेंगे हम ठीक इस ब्रेकआउट के बाद, और उस टाइम पे हमारा जो टारगेट होगा वो होगा कि जो पोल का इस टाइम पे प्राइस डिफरेंस होगा, जितने भी प्राइस पॉइंट्स का ये पोल हमारा फॉर्म हुआ है उतना ही हमें यहाँ पे अपना टारगेट पॉइंट रख के अपना टारगेट रखना है, और जो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा वो होगा इन दो ट्रेंड लाइंस के बीच का जो प्राइस डिफरेंस होगा उतने पॉइंट्स का हमें एक स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा। ठीक है, इस ट्रेड के लिए। और अगर हम डाउन ट्रेंड में बात करें, डाउन ट्रेंड में फ्रेंड्स हमें पता ही है कि प्राइस डाउन साइड पे मूव कर रहा होता है और पैटर्न के बाद उसने फिर से इन फ्यूचर में भी अपना डाउन साइड पे ही मूव करना होता है, तो हम यहाँ पे इस ब्रेकआउट के टाइम पे अपना एक सेलिंग एंट्री लेते हैं, और इस सेलिंग एंट्री के लिए हम अपना टारगेट रखते हैं कि जो हमारा ये डाउन ट्रेंड में एक पोल फॉर्म हुआ था, जितने प्राइस डिफरेंस का, जितने भी पॉइंट्स का हमारा यहाँ पे ये पोल फॉर्म हुआ था उतने का ही हम अपनी इस एंट्री के लिए टारगेट रखेंगे, और इस एंट्री का जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा इन दो ट्रेंड लाइंस के बीच का जो प्राइस डिफरेंस होगा उतने का हम अपना यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रख के अपना ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें भी हमारा सेम वही कि जब भी ये ब्रेकआउट देता है कोई भी ट्रेंड लाइन, प्राइस कभी भी किसी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे तो उस टाइम पे हमने वॉल्यूम्स चेक करने हैं कि यस कि ये कोई फॉल्स ब्रेकआउट ना हो, एक रीटेस्ट करके प्राइस फिर से कंसोलिडेट ना करे, कि इस टाइम पे जब भी ब्रेकआउट दे उस टाइम पे हमें वॉल्यूम चेक करना है कि वॉल्यूम्स जो है वो हाई होने चाहिए, तभी हमारा जो ब्रेकआउट है वो एक्यूरेट होगा और उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो ट्रेड ले रहे हैं वो भी हमें प्रॉफिट देगा, नहीं तो एक फंसने वाली बात ही हो जाती है, क्योंकि प्राइस जो है वो फिर से अगर कंसोलिडेट इसमें करने लग जाता है, क्योंकि अगर यहाँ पे वॉल्यूम्स हाई नहीं होंगे दैट मीन्स कि ये एक रिटेस्ट है या ये एक फॉल्स हमारा ब्रेकआउट हमें शो कर रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ कंटिन्यूशन पैटर्न्स। तो फ्रेंड्स जो भी अगर आप कभी भी अपना ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर रहे हैं तो आपको जो चार्ट ट्रेडिंग का स्किल है वो काफ़ी, मतलब आपको उसमें स्किल्ड होना पड़ेगा ताकि आप अपने जो ट्रेडिंग डिसीजंस हैं वो ले सकें इस बेस पे, अपनी चार्ट ट्रेडिंग की स्किल के बेस पे। तो जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं उनका वो जो हैं वो अपने आइज़ को एक तरह से ट्रेन करके रखते हैं इन चार्ट पैटर्न्स को, वो देखते ही जो है वो अपने जो सिक्योरिटी के प्राइस का एक फोरकास्ट कर लेते हैं कि यस कि इसने प्राइस ने अप जाना है, डाउन जाना है, या पैटर्न के अकॉर्डिंग प्राइस जो है हमारा क्या रिएक्ट करेगा। ठीक है, इसके लिए फ्रेंड्स हमें चाहिए होता है सिर्फ एक प्रैक्टिस चाहिए होता है, जितना हम अपना प्रैक्टिस करेंगे एक हैबिट बना लेंगे चार्ट्स को जो है देखने की एवरीडे, एक मतलब जो लाइव मार्केट में अगर हम चार्ट्स को देखेंगे, स्पॉट करने की कोशिश करेंगे तो हमारी आइज़ जो है उस चीज़ को लेके ट्रेंड हो जाएंगी बिल्कुल। ठीक है, जब हम ट्रेडिंग प्रॉपर करने बैठेंगे उस टाइम पर हमें काफ़ी इजी रहेगा इन चार्ट्स को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, जो हमारा अब नेक्स्ट वीडियो आएगा, अब से पहले हम अपने 2 वीडियोस में आपको चार्ट पैटर्न के रिवर्सल पैटर्न्स और कंटिन्यूशन पैटर्न्स बता चुके हैं। देन हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा न्यूट्रल पैटर्न्स के बारे में। ठीक है, अगर आपको हमारे ये चैनल पे जो वीडियोस हैं वो इन्फॉर्मेटिव लगती हैं, हेल्पफुल हैं आपके लिए, ठीक है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है,
तो प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें, ठीक है। और हमारे जो आने वाली वीडियोज़ हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे होने वाली हैं, तो उनके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।